दोस्तों मैं अब एक ऐसे शायर को दावत देने जा रहा हूं जिन्हें आपने 12 यूट्यूब चैनलों पर, टेलीविजनों पर देखा होगा, जो किसी भी मुशायरे में होते हैं उस पूरे मुशायरे को लूटते हैं, जिनका ताल्लुक है तो इलाहाबाद से मगर वो रहते मुंबई में है। इमरान भाई के बाद अगर सबसे ज्यादा इलाहाबाद में कोई नाम मशहूर है तो वो अख्तर इलाहाबादी भाई का नाम मशहूर है। एक बार जोरदार तालियां आप बजा दें। मैं उन्हें बुलाने जा रहा हूं यहाँ पर, और यकीन जानिएगा बहुत खूबसूरत शायरी करते हैं, आज के मौजूदा हालात को अपने लफ्जों में पिरोते हैं। मुझे मोहसिन नकवी साहब का एक शेर याद आता है कि चलो मोहसिन मोहब्बत की नई बुनियाद रखते हैं, खुद पाबंद रहते हैं उसे आजाद रखते हैं। चलो मोहसिन मोहब्बत की नई बुनियाद रखते हैं, खुद पाबंद रहते हैं उसे आजाद रखते हैं। हमारे खून में रब ने यही तासीर बख्शी है, बुराई भूल जाते हैं अच्छाई याद रखते हैं, बुराई भूल जाते हैं अच्छाई याद रखते हैं। अख्तर इलाहाबादी। अस्सलाम वालेकुम। मेरे बारे में मेरा छोटा भाई अकमल बलरामपुरी साहब ने बहुत कुछ कहा, यकीनन ये उनकी मोहब्बतें हैं। आज अगर मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ तो यकीनन इसमें सबसे बड़ा कमाल मेरे भाई आलम निज़ामी साहब का है। इन्होंने उंगली पकड़कर मुझे इस फील्ड में आज से 15 साल पहले, 13 साल पहले गालिबन मुझे शायरी का थोड़ा सा शौक हुआ। बहरहाल मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर रहीम साहब का, भाई आलम निज़ामी साहब का और तमाम मुशायरा कमेटी का, जिन्होंने इस खूबसूरत प्रोग्राम का इनकाद किया और मुझे आप सबसे मिलने का मौका फराहम करवाया। दोस्तों, इनकलाबी शायर हूँ, हालात हाजरा की शायरी करता हूँ, जो देखता हूँ वही कहने की कोशिश करता हूँ, जो महसूस करता हूँ वही कहने की कोशिश करता हूँ। 4 मिनटों से बात की शुरुआत करता हूँ, अगर शेर सच्चा लग जाए तो आप सबकी दुआएं चाहता हूँ। पेश करता हूँ बतौर खास मुलाजा फरमा। आलम भाई सुनिएगा ये शेर कि जालिम तेरे जुल्म के अब मैं सारे चिट्ठे खोलूंगा, जालिम तेरे जुल्म के अब मैं सारे चिट्ठे खोलूंगा, मजलूमों के कातिल में अब नाम तेरा भी जोड़ूंगा। जालिम तेरे जुल्म के अब मैं सारे चिट्ठे खोलूंगा, मजलूमों के कातिल में अब नाम तेरा भी जोड़ूंगा, और रोक न पाएगा हरगिज़ तू बात मुझे सच कहने से, जब तक सांस चलेगी मैं कातिल को कातिल बोलूंगा। रोक न पाएगा मुझको कहने से, जब तक सांस चलेगी मैं कातिल को कातिल बोलूंगा। बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, बड़ी मोहब्बतें 4 मिसरे और पढ़ता हूँ कि आज हिंदुस्तान के तमाम मंजरनामों को अपने जहन में रखते हुए 4 मिसरे कहने की कोशिश की है कि हिंदू मुस्लिम करके उसने ऐसी आग लगाई है, हिंदू मुस्लिम करके उसने ऐसी आग लगाई है, सुलग रहा है देश हमारा नफरत के अंगारों में। हिंदू मुस्लिम करके उसने ऐसी आग लगाई है, सुलग रहा है देश हमारा नफरत के अंगारों में, और फिरौन और नमरूद के जैसा है उसका किरदार यहाँ। खून में डूबी तस्वीरें हैं भारत के अखबारों में, खून में डूबी तस्वीरें हैं भारत के अखबारों में। बहुत शुक्रिया आलम भाई। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, मेरे बहुत ही अजीज दोस्त असद बस्तवी साहब यहाँ तशरीफ फरमा है, मेरे अफजल इलाहाबादी साहब। 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि बाज़ाजा अपनी हरकतों से वक्त के फिरौन, बाज़ाजा अपनी हरकतों से वक्त के फिरौन, अब और तेरा जुल्म सितम सह नहीं सकता। बाज़ाजा अपनी हरकतों से वक्त के फिरौन, अब और तेरा जुल्म सितम सह नहीं सकता। सूली पे चढ़ाया मेरा इनकाउंटर कर दे, कातिल को मसीहा कभी मैं कह नहीं सकता। सूली पे चढ़ाया मेरा इनकाउंटर कर दे, कातिल को मसीहा कभी मैं कह नहीं सकता। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नसीबुल्ला साहब तशरीफ फरमा है, डॉक्टर कलीम साहब भी यहाँ पर हैं, कलीमुल्ला साहब है। 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि हुब्बुल वतनी के हवाले से कि जरूरत जब पड़ेगी सब सरो सामान दे देंगे, जरूरत जब पड़ेगी सब सरो सामान दे देंगे, लहू का कतरा कतरा हम वतन को दान दे देंगे। अर्ज करता हूँ कि जरूरत जब पड़ेगी सब सरो सामान दे देंगे, जरूरत जब पड़ेगी सब सरो सामान दे देंगे,
लहू का कतरा कतरा हम वतन को दान दे देंगे, जरूरत जब पड़ेगी सब सरो सामान दे देंगे, लहू का कतरा कतरा हम वतन को दान दे देंगे, और कफन को बांध कर सर पे निकल आएंगे मैदान में, वतन पर आ आई तो हम अपनी जान दे देंगे, वतन पर आ आई तो हम अपनी जान दे देंगे। बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बतें, बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे पढ़ता हूं कि लगाकर आग नफरत की वतन को बांटने वालों, लगाकर आग नफरत की वतन को बांटने वालों, मोहब्बत प्यार यकजहती की रस्सी काटने वालों, क्या बात है, लगाकर आग नफरत की वतन को बांटने वालों, मोहब्बत प्यार यकजहती की रस्सी काटने वालों, उठाना छोड़ दो उंगली हमारी देशभक्ति पर, दलाली करके अंग्रेजों के तलवे चाटने वालों, उठाना छोड़ दो देशभक्ति पर, दलाली करके अंग्रेजों के तलवे चाटने वालों। बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बतें, बहुत बड़ी मोहब्बतें। फिर से पढ़े, एक एक बार तो सुनिए तो 2-4 से ज्यादा सुना दूंगा। बहरहाल मोहब्बतों का शुक्रिया। मैं फिर से पढ़ देता हूँ, भाई का हुक्म है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका कि लगाकर आग नफरत की वतन को बांटने वालों, लगाकर आग नफरत की वतन को बांटने वालों, मोहब्बत प्यार यकजहती की रस्सी काटने वालों, लगाकर आग नफरत की वतन को बांटने वालों, मोहब्बत प्यार यकजहती की रस्सी काटने वालों, उठाना छोड़ दो उंगली हमारी देशभक्ति पर, दलाली करके अंग्रेजों के तलवे चाटने वालों, दलाली करके अंग्रेजों के तलवे चाटने वालों। बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और पढ़ता हूं कि कौमी यकजहती के हवाले से 4 मिसरे पढ़ता हूं कि कहीं पर राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना, कहीं पर राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना, कहीं बिस्मिल कहीं अशफाकुल्लाह खान लिख देना, कहीं पर राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना, कहीं बिस्मिल कहीं अशफाकुल्लाह खान लिख देना। जो मेरी मौत आ जाए कफन देकर तिरंगे का, तो मेरी कब्र की मिट्टी पे हिंदुस्तान लिख देना। जो मेरी मौत जमा दिए, तो मेरी कब्र की मिट्टी पे हिंदुस्तान लिख देना। बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बतें। 4 मिसरे और पढ़ता हूं कि ये 4 मिसरे अल्लाह का शुक्र है कि राज्यसभा में पढ़े गए। अभी अकमल भाई ने कहा, यकीनन बात सच है। ये 4 मिसरे कई मिलियन लोगों ने पूरे हिंदुस्तान के बाहर भी देखा गया, सुना गया। मैं चाहता हूं तरौला की इस अदबी सरजमी पर 500 सामीन के दरमियान यहाँ अकमल भाई ये पढ़ता हूं कि 4 मिसरे देखिएगा कि जमीन को बेच डालेगा, गगन भी बेच डालेगा, जमीन को बेच डालेगा, गगन भी बेच डालेगा, यकीन मानो शहीदों का कफन भी बेच डालेगा। जमीन को बेच डालेगा, गगन भी बेच डालेगा, यकीन मानो शहीदों का कफन भी बेच डालेगा। अभी तो सिर्फ वो भारत की जागीरें ही बेचा है, अगर कुछ दिन रहा तो ये वतन भी बेच डालेगा, अगर कुछ दिन रहा तो ये वतन भी बेच डालेगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बतें। 4 मिसरे और पढ़ता हूं। अल्लाह का शुक्र है कि हम ऐसे मुल्क में पैदा हुए, हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जिस मुल्क में सारी कौम के लोग, सारे मजहब के लोग एक साथ रहते हैं, जिस मुल्क में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई की तरह रहते हैं और हमेशा भाई भाई की तरह रहना भी चाहते हैं। लेकिन कुछ गंदी सियासत करने वाले लोग आज हमें आपस में बांटना चाहते हैं, हमें आपस में लड़ाना चाहते हैं और बहुत ही घिनौनी बात कही जाती है कि मुसलमानों का मुल्क पाकिस्तान है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है। हिंदुस्तान हमारा था, हमारा है और इंशाअल्लाह क़यामत तक हमारा रहेगा। 4 मिसरे और पढ़ता हूं। अर्ज करता हूं कि हमारे अज़्म को दुश्मन हमारे जान जाएंगे, हमारे अज़्म को दुश्मन हमारे जान जाएंगे, अगर तारीख पढ़ लेंगे तो फिर पहचान जाएंगे। हमारे अज़्म को दुश्मन हमारे जान जाएंगे, अगर तारीख पढ़ लेंगे तो फिर पहचान जाएंगे। और यहीं पैदा हुए हैं हम, यहीं पर दफन भी होंगे। गलतफहमी में मत रहना कि पाकिस्तान जाएंगे, गलतफहमी में मत रहना कि पाकिस्तान जाएंगे। बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बतें, बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। फिर से पढ़ूं जी, मैं हाजिर कर देता हूं कि हमारे अज़्म को दुश्मन हमारे जान जाएंगे। दोस्तों, मैं अर्ज करता चलूं कि मैं एक ऐसे सच्चे फौजी का बेटा हूं जिन्होंने हिंदुस्तान की 3 जंगें लड़ी हैं, जिन्हें राष्ट्रपति पदक मिला है, जिन्होंने 1972 में अब्दुल हमीद के साथ जंग में शामिल थे। तब अख्तर इलाहाबादी 4 मिसरे पढ़ता है, इनकलाबी शायर।
बहुत शुक्रिया। ये हुक्म हुआ, ये शेर फिर पढ़ देता हूं कि हमारे अज़्म को दुश्मन हमारे जान जाएंगे, हमारे अज़्म को दुश्मन हमारे जान जाएंगे, अगर तारीख पढ़ लेंगे तो फिर पहचान जाएंगे। हमारे अज़्म को दुश्मन हमारे जान जाएंगे, अगर तारीख पढ़ लेंगे तो फिर पहचान जाएंगे। यहीं पैदा हुए हैं हम, यहीं पर दफन भी होंगे। गलत फहमी में मत रहना कि पाकिस्तान जाएंगे, गलत फहमी में मत रहना कि पाकिस्तान जाएंगे। 2-3 कथा और पढ़ता हूँ, छोटी सी नज़्म पढ़ूंगा। हुआ है मेरे भाई आलम निज़ामी साहब का, 4 मिसरे और पढ़ देता हूँ कि 4 मिसरे पढ़ता हूँ। आप सब तमाम लोग तारीख से वाकिफ हैं। अकमल भाई, जलियांवाला बाग में जब जनरल डायर ने गोलियां चलवाई तो उनसे पूछा गया कि आपने गोली चलाने का हुक्म क्यों दिया? तो जनरल डायर ने कहा कि पठान भाग रहे थे इसलिए हमने गोली चलाने का हुक्म दिया। उसी भीड़ से एक पठान का बच्चा खान अब्दुल गफ्फार खान निकलता है और कहता है कि गोरी सरकार अगर पठानों की एक भी गोली पीठ पर दिखा दे तो हम जंगे आजादी से पीछे हट जाएंगे। 74 पोस्टमार्टम हुआ 5 दिनों के अंदर में, एक भी लाश ऐसी नहीं मिली जिसने गोली पीठ पर खाई थी, जिसने गोली पीठ पर खाई थी। सबके सब ने सीने पर गोली खाई थी। अख्तर इलाहाबादी 4 मिसरे पढ़ता हो कि बहुत शुक्रिया कि वतन पर जान लुटा देने का जज्बा दिल में रखते हैं, वतन पर जान लुटा देने का जज्बा दिल में रखते हैं, किसी के खौफ से हम लोग घबराया नहीं करते। वतन पर जान लुटा देने का जज्बा दिल में रखते हैं, किसी के खौफ से हम लोग घबराया नहीं करते। हमेशा दुश्मनों की गोलियां खाते हैं सीनों पर, किसी भी जंग में हम पीठ दिखलाया नहीं करते, किसी भी जंग में हम पीठ दिखलाया नहीं करते। बहुत शुक्रिया। 2-3 कथा और पढ़ देता हूं, उसके बाद एक नज़्म पढ़ूंगा। 4 मिसरे पढ़ता हूं कि नहीं वो चीन मेरा है, न वो जापान मेरा है, नहीं वो चीन मेरा है, न वो जापान मेरा है, न मैं लंदन से आया हूं न पाकिस्तान मेरा है। नहीं वो चीन मेरा है, न वो जापान मेरा है, न मैं लंदन से आया हूं न पाकिस्तान मेरा है। वतन का दुश्मनों मुझको किराएदार ना समझो, ये हिंदुस्तान मेरा था, ये हिंदुस्तान मेरा है, ये हिंदुस्तान मेरा था, ये हिंदुस्तान मेरा है। 4 मिसरे और पढ़ता हूं कि उस वक्त मैंने 4 मिसरे कहे थे जब पुलवामा का हादसा हुआ था। मैंने कहने की कोशिश की कि न ये समझो कि भारत से वो बाजी मार जाएगा, न ये समझो कि भारत से वो बाजी मार जाएगा, वो जितना सोचता है सोचना बेकार जाएगा। न ये समझो कि भारत से वो बाजी मार जाएगा, वो जितना सोचता है सोचना बेकार जाएगा। वतन के दुश्मन वो इस पार होगी जंग तो सुन लो, तिरंगा गाड़ने अख्तर भी सरहद पार जाएगा। वतन के दुश्मन वो इस पार तिरंगा गाड़ने अख्तर भी सरहद पार जाएगा। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ आखिरी। नाम बदलने का एक चलन, अल्लाह के शुक्र है कि हजारों साल इस मुल्क में हमारी हुक्मरानी थी। हमने किसी शहर का नाम नहीं बदला, हमने किसी सड़क का नाम नहीं बदला, हमने सीतापुर को सीतापुर रहने दिया, हमने रामनगर को रामनगर रहने दिया। लेकिन चंद रोज की हुकूमत में आज जिलों के नाम बदले जा रहे हैं, हमारे पुरखों की जागीरों के नाम बदले जा रहे हैं। अख्तर इलाहाबादी 4 मिसरे आखिरी पढ़ता, उसके बाद एक नज़्म पढ़ूंगा। अर्थ करता हूं कि आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है, आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है, बातों में तेरी अमन की तासीर नहीं है। आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है, बातों में तेरी अमन की तासीर नहीं है। अब नाम बदलने को चलन छोड़ दे पगले, ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है। अब नाम बदलने का चलन छोड़ दे पगले, ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है। बहुत बड़ी मोहब्बतें। एक नज्म पढ़ता हूँ, ये नज्म मैंने तालीम के हवाले से कही, अभी आलम भाई आपने भी नहीं सुना है और डॉक्टर रहीम साहब, मैं चाहता हूं कि वो नज्म पढ़ूं। यकीनन आज हमारी जिंदगी में तालीम कितना इम्पोर्टेंट है, मैंने कहने की कोशिश की है। डॉक्टर रहीम साहब, डॉक्टर नसीबुल्लाह साहब यूं ही डॉक्टर नहीं बन गए, इसके पीछे बहुत सारी मेहनत इन्होंने की होगी, कई रातें इन्होंने कुर्बान की होगी, तब जाके अल्लाह ने इस काबिल बनाया। मैं नज़्म पढ़ता हूँ, आलम भाई देखिएगा, अकमल भाई, असद भाई, अफजल भाई, फैज भाई देखिएगा, भाई देखिएगा, पीछे बैठो भाई, फखरुल इस्लाम मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। नज़्म देखिएगा, दर्स का उन्वान है तालीम की दौलत। नज़्म देखिएगा, मैं पहली मर्तबा उतरौला में पढ़ रहा हूँ, अगर आप सब दुआएं मिली पूरे हिंदुस्तान में पढ़ूंगा इंशाल्लाह। नज़्म यहाँ शुरू होती है कि यही तालीम दुनिया में हमें इज्जत दिलाएगी। डॉक्टर साहब देखिएगा, यही तालीम दुनिया में हमें इज्जत दिलाएगी।
इसे हासिल करो, ये जिंदगी भर काम आएगी। यही तालीम दुनिया में हमें इज्जत दिलाएगी। इसे हासिल करो, ये जिंदगी भर काम आएगी। ये वो दौलत है जो हरगिज कभी चोरी नहीं होती। ये वो दौलत है जो हरगिज कभी चोरी नहीं होती। यही ऐसी पतंग जिसकी कोई डोरी नहीं होती। अगर है इल्म तो फिर अक्ल आसानी से आएगी। यही तालीम अदना से हमें आला बनाएगी। बखूबी जानता हूँ मैं, ये तुमने भी सुनी होगी। इसे तुम बांटते रहना, कभी ये कम नहीं होगी। इसे तुम बांटते रहना, कभी ये कम नहीं होगी। नबी ये पाक का मेरे यही फरमान कहता है, करो हासिल इसे हर हाल में। कुरान कहता है ये वो दौलत है जो अपने लहे तक साथ जाएगी। ये दुनिया आखिरत दोनों जगह पे काम आएगी। ये वो दौलत है जो अपने लहे तक साथ जाएगी। ये दुनिया आखिरत दोनों जगह पर काम आएगी। चलो वादा करें एक वक्त रोटी कम ही खाएंगे। चलो वादा करें एक वक्त रोटी कम ही खाएंगे, मगर हर हाल में हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। चलो वादा करें एक वक्त रोटी कम ही खाएंगे, मगर हर हाल में हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। बिना तालीम के इंसान गूंगा और बहरा है। हम इसकी अहमियत समझे समुंदर से भी गहरा है। कलम हथियार ऐसा है कि जब भी वार करता है, यकीन मानो ये मिसाइल से ज्यादा मार करता है। यही तालीम बातिल से हमारा हक दिलाएगी। कलम के सामने तलवार अपना सर झुकाएगी। यही करे मजबूत हम तालीम के ऊंचे मीनारों को, सहारा दे भटकते घूमते बेरोजगारों को। करे हम फिक्र नफरत के सबब जलते मकानों की, नशे में मुब्तला अपने वतन के नौजवानों की। यही बच्चे यकीनन जुल्म की जंजीर तोड़ेंगे। वफा की राह पर चलते रहेंगे, मुंह न मोड़ेंगे। जो हम सब कर नहीं पाए ये बच्चे कर दिखाएंगे। यही सोने की चिड़िया अपने भारत को बनाएंगे। जो हम सब कर नहीं पाए ये बच्चे कर दिखाएंगे। यही सोने की चिड़िया अपने भारत को बनाएंगे। और आखिर में देखिएगा कि भगत अशफाक को बिस्मिल का सबक इनको पढ़ाएंगे। भगत अशफाक को बिस्मिल का सबक इनको पढ़ाएंगे। दिलों में इनके यकजहती के हम शम्मा जलाएंगे। मोहब्बत प्यार शफकत से गले सबको लगाएंगे। यही बच्चे यहाँ बुग़्ज़ हसद जड़ से मिटाएंगे। बनाना है इन्हें ब्रिगेडियर उस्मान के जैसा। बनाना है इन्हें ब्रिगेडियर उस्मान के जैसा। हो इनके हौसले मैसूर के सुल्तान के जैसा। बनाना है इन्हें ब्रिगेडियर उस्मान के जैसा। हो इनके हौसले मैसूर के सुल्तान के जैसा। हो इनके हौसले मैसूर के सुल्तान के जैसा। हर एक बच्चे में होती है यकीनन कुछ न कुछ खूबी। इन्हीं बच्चों में निकलेंगे सलाहुद्दीन अय्यूबी। यही बच्चे वतन की सरहदों पर लड़ने जाएंगे। नमक जिस देश का खाते हैं उस पर जान उठाएंगे। इन्हें अगर राह पर ले आए तो तस्वीर बदलेंगे। यही बच्चे हमारे देश की तकदीर बदलेंगे। बहुत शुक्रिया। अगर हुक्म हो तो आलम भाई एक नज़्म जो आपने कहा है, आलम भाई का हुक्म अगर मैं ना मानूं तो मेरे लिए बहुत। आलम भाई एक नज़्म है, आलम भाई ने कहा नज़्म जरूर पढ़िएगा। छोटी सी नज़्म है हालात हाज़िरा पे की। देखिएगा तरन्नुम में मैं तहत का शायर हूं, लेकिन तरन्नुम में कोशिश करता हूं कि आलम भाई देखिए। जब भी देश हुआ खतरे में हमने इसे संभाला है। जब भी देश हुआ खतरे में हमने इसे संभाला है। अपनी जान गंवा कर हमने हर एक खतरा टाला है। जब भी देश हुआ खतरे में हमने इसे संभाला है। अपनी जान गंवा कर हमने हर एक खतरा टाला है। जंगे आजादी में हमने हर एक फर्ज निभाया है। दिल्ली से लाहौर तलक हमने भी खून बहाया है। सरहद पर सबसे पहले हमने ही सर कटवाया था। दुश्मन के घर में घुसकर हमने ही टैंक उड़ाया था। अशफाकुल्लाह खान की शायद तुम कुर्बानी भूल गए। अपने देश के खातिर जो हंसकर फांसी पर झूल गए। 47 में भी तो हमने भारत देश नहीं छोड़ा। संविधान का आज तलक हमने कानून नहीं तोड़ा। हमको भी एहसास दिलाओ तुम अपनी हमदर्दी का। अब हम पर इल्जाम लगाना छोड़ दो दहशतगर्दी का। अब हम लगाना छोड़ दो दहशतगर्दी का। हमको कमतर समझ रहे हो ये बिल्कुल नादानी है। जंगे आजादी में शामिल अपनी भी कुर्बानी है। अंग्रेजों से जंग हुई तो हम ही सबसे आगे थे। टीपू की ललकार को सुन के दूर फिरंगी भागे थे। अपने भारत के दुश्मन से जब भी हुई लड़ाई है। सबसे ज्यादा सरहद पर हमने ही जान गंवाई है। मंदिर मस्जिद के झगड़े में देश को तुम उलझाते हो। जाति धर्म के नाम पे हमको आपस में लड़वाते हो। अब हरगिज बहकावे में हिंदू मुस्लिम ना आएंगे। ईद दिवाली की खुशियां हम मिलकर साथ मनाएंगे। गंगा में हम वजू करेंगे, ज़मज़म उन्हें पिलाएंगे। फिर सोने की चिड़िया अपना हिंदुस्तान बनाएंगे। फिर सोने की चिड़िया अपना हिंदुस्तान बनाएंगे। मंसूबा बंदी करके तुम ही हिंसा भड़काते हो। मोब लिंचिंग करके निर्दोषों का खून बहाते हो। बीच सड़क पर माँ बहनों की इस्मत लूटी जाती है। देख के उनकी हालत तुमको शर्म नहीं क्यों आती है।
तेरा ही जुमला था कि हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे, अपने भारत को भी हम एक दिन जापान बनाएंगे। जीएसटी नोटों की बंदी ने सबको कंगाल किया, लूट लिया निर्धन को, धनवानों को माला माल किया। अपने भक्तों को भी तुम नफरत का पाठ पढ़ाते हो, जय श्री राम के नारे उनसे संसद में लगवाते हो। अब लगता है देश बेचने की पूरी तैयारी है। आज हमारे भारत में चोरों की चौकीदारी है, आज हमारे भारत में चोरों की चौकीदारी है। स्टेशन पर चाय बेचना पहले उसका पेशा था, स्टेशन पर चाय बेचना पहले उसका पेशा था। बेचेगा स्टेशन एक दिन, कभी ये किसने सोचा था। एयरपोर्ट और बीएसएनएल का भी सौदा कर डाला, अडानी और अंबानी का घर पैसों से भर डाला। अच्छे दिन का ख्वाब दिखाना भी उसकी मक्कारी थी, काले धन को वापस लाना भी उसकी अय्यारी थी। सरकारी पैसों से वो लाखों का सूट सिलाता है, अपनी झूठी शान वो पूरी दुनिया को दिखलाता है। अमेरिका और लंदन की और रोज गिदाएं खाता है। आज हमारे देश में बच्चा भूखा ही मर जाता है, उससे क्या उम्मीद करे, क्या देश के हित में सोचेगा। लाल किला तो बेच दिया, अब ताजमहल भी बेचेगा। लाल किला तो बेच दिया, अब ताजमहल भी बेचेगा। आखिर देखेगा, मुझे भाई देखेगा कि सुपर पावर होने में एजाज हमी से हासिल है। दुनिया के ताकतवर देशों में भारत भी शामिल है। बम बारूद बनाना हमने भारत को सिखलाया है, एटम बम और मिसाइल भी हमने यहाँ बनाया है। हमने ही जामा मस्जिद और ताजमहल बनवाया था, लाल किले पर पहला परचम हमने ही फहराया था। इनकलाब का पहला नारा हमने यहाँ लगाया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान का नगमा गाया था। भारत की मिट्टी से हम भी प्यार भला का करते हैं, तुमको कुर्सी प्यारी है, हम देश पे अपने मरते हैं। दाढ़ी टोपी देख हमें ना कहना पाकिस्तानी है, चीर की सीना दिखला देंगे सच्चे हिंदुस्तानी है। बहुत